हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। हमने ऐसे भी सीरीज स्टार्ट की है, उसके हम चैप्टर नंबर 15 में है, दैट इज़ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपकी नीट एग्ज़ाम हो या जेई हो या अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स, इसमें इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनाए जाते हैं, राइट। सो आज हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एज ऑलवेज विल ओनली सी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव 2, है ना। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखने वाले हैं। अगर आपने इसी चैप्टर के या मेरे दूसरे चैप्टर जो मैंने अपलोड किए हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के, वो अगर नहीं देखे हैं, उन सब के वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, यू कैन चेक दैट। उससे भी आपको डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जेई हो या नीट हो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से मैनिपुलेट करके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस अलग अलग तरह के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं या क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको दिए जा सकते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, अ मैकेनिकल वेव प्रोपगेट्स इन अ मीडियम along x axis the particle of the medium। देखिए क्या दिया है, एक मैकेनिकल वेव के बारे में वो बात कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव मतलब जहाँ पे मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है। इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट सही हो सकते हैं, मतलब आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। वो पूछ क्या रहे हैं कि एक मैकेनिकल वेव में पार्टिकल के जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे ऑसिलेट होंगे, किस डायरेक्शन में होंगे। तो मान लीजिए कि दिस इज एक्स डायरेक्शन, है ना। तो अगर ट्रांसवर्स वेव है तो वो वाई में भी ऑसिलेट हो सकते हैं या जेड में भी हो सकते हैं। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो पार्टिकल कैन ऑसिलेट इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन हो सकता है। सो बोथ आर करेक्ट। चेक कर दें, ए और बी देखिए कह रहे हैं कि मस्ट मूव ऑन एक्स या वाई। मस्ट ये जो वर्ड है ना, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। मस्ट का मतलब यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इज नॉट करेक्ट। अगर वेव ऐसे जा रही है ना, सो इट मीन्स द पार्टिकल मे ऑसिलेट, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, इट मे ऑसिलेट इन वाई और जेड और एक्स, सब कुछ हो सकता है। हम गारंटी नहीं ले सकते कि यही होना चाहिए, इसलिए ए और बी सही नहीं है। सी और डी देखिए, इट मे मूव ऑन एक्स या मे मूव ऑन वाई, ये सही सेंटेंस है, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल्स अलोंग द जेड एक्सिस, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मस्ट मूव। देखिए मस्ट कह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, नेसेसरी क्या होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव है। अब जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में वेव जा रही है ऐसे, तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट होने चाहिए नेसेसरीली, क्योंकि वो ट्रांसवर्स है। तो जेड को परपेंडिकुलर क्या होगा, आइदर एक्स या वाई, दोनों हो सकते हैं। अलोंग जेड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तब तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन, अलोंग द एक्स एक्सिस, this could be correct, along y axis this could also be correct, या D जो है in the xy plane। अब देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है ना, सेकेंड में क्या कह रहे हैं, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव 2 का D है। देखिए सही है ये। क्यों ऐसे, ऊपर लैंग्वेज पढ़ी है, मस्ट होना ही चाहिए ऐसे कह रहे हैं। अगर ये वेव ऐसे Z में जा रही है, तो ऐसा हो सकता है ना कि ऑसिलेशन जो है वो y में हो रहे हैं, राइट। लेकिन ऑप्शन बी क्या कहता है कि द ऑसिलेशंस आर मस्ट बी इन x में होने ही चाहिए, जरूरी थोड़ी ना है, y में भी तो हो सकता है ना। तो सिर्फ x में हो सकता है क्या, नहीं। सिमिलरली सिर्फ y में हो सकता है क्या, नहीं। हाँ, लेकिन x और y कंटेन करके एक जो प्लेन बनेगा उसमें डेफिनेटली हो सकता है। अब देखिए ये z डायरेक्शन है ना, तो एक्स वाई प्लेन कैसा रहेगा, एक्स वाई प्लेन रहेगा ये। इस प्लेन में कहीं भी ऑसिलेशन हो सकते हैं, पॉसिबली है ना, ये एक पॉसिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन दिस प्लेन, राइट।
और आपका बी और सी ऑप्शन जो है एक्स और वाई वाला वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, समझ रहे? लेकिन आप अगर बी ऑप्शन चूज करते हो वो रॉन्ग क्यों होगा? बी ऑप्शन कह रहा है कि मस्ट, मतलब क्वेश्चन में ही मस्ट ये वर्ड ऐड किया गया है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ही है, सिर्फ एक्स हम नहीं कह सकते ना, वाई भी तो पॉसिबिलिटी है, या एक्स और वाई छोड़ के और भी पॉसिबिलिटीज है। वो सारी पॉसिबिलिटीज कहाँ कवर हो रही है? इन ऑप्शन डी। इसीलिए ऑप्शन डी सही है, समझ रहे? ठीक है। एचसीवी के क्वेश्चन लैंग्वेज पर भी बहुत खेलते हैं। एचसीवी सर को ये बहुत मज़ा आता है कि कैसे स्टूडेंट्स को या टीचर्स को हम और सोचने पे मजबूर करें, एंड दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स समझने के लिए लैंग्वेज भी आनी बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ से पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ, तो 2 का आंसर क्या होगा फिर एक बार करते हैं। डी इज करेक्ट है ना, बी और सी सही नहीं है बिकॉज ऑफ दैट वर्ड मस्ट। ठीक है, डी इज द करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या कर नहीं सकती? पहला, यूनिक वेवलेंथ उनकी तो होती है, एनर्जी ट्रांसमिट कर सकती हैं, यूनिक वेव वेलोसिटी ये भी हो सकता है, पोलराइज नहीं कर सकते, ये सही है। नाउ पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है? देखिए, ट्रांसवर्स वेव अगर हम पहले लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या है कि अगर वेव ऐसे जा रही है ना, तो उसमें होने वाले जो ऑसिलेशंस है वो ऐसे हो सकते हैं, राइट, वाई डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में ऑसिलेशन है, तो ऐसे स्ट्रिंग है मेरे हाथ में और हम इसको ऐसे झटका दे रहे हैं ऐसे, सो यू कैन सी कि इस तरह से वेव आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, डिस्टर्बेंस जो है वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस वेव के प्रोपगेशन में इस तरह से 1-2 ऑब्स्टिकल हमने ऐसे डाल दिए, ऐसे जो वाई डायरेक्शन में होने वाले उस डिस्टर्बेंस को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे ऐसे डैम्पनर्स लगा रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे जो वुडन की जो चेयर होती है, वुडन की चेयर, उसमें बैक सीट को ऐसे स्लिट होती है ना, ओपनिंग होती है, राइट, वर्टिकल। उस चेयर को आप ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, तो वो स्लिट ऐसे बनेगी, अब ऐसे बनेगी। अब उसमें से एक वायर अगर जा रही है, मान लीजिए वो स्लिट हो गई है ना, दिस इज द स्लिट। ये ऐसे चेयर का बैक पोर्शन है, ये जो शेडेड पार्ट है दैट इज द वुड सेक्शन, और इसमें से ऐसे ये स्ट्रिंग जा रही है ना, दिस इज द स्ट्रिंग, लेट अस सपोज। अगर मान लीजिए इस स्ट्रिंग पे आपने ऐसी वेव क्रिएट कर दी, ऐसी है ना, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस दे दिया, और ये जो स्लिट है वो हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब स्लिट ऐसे है, दिस इज द स्लिट, ये दिख रहा है इसमें एक सेपरेशन मैंने क्रिएट किया है ना, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, और ये वेव ऐसे है, ये स्ट्रिंग है, एंड द डिस्टर्बेंस इज लाइक दिस है ना। तो क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस इन स्लिट की वजह से रोक दिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसी स्ट्रिंग पे हमने वेव अगर ऐसे क्रिएट की इन दिस डायरेक्शन, तो ये वेव आराम से इस स्लिट में से पास हो सकती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टर्बेंस है उसको रोक रहे हैं, वेराज दूसरे डायरेक्शन में जो डिस्टर्बेंस जा रहा है उसको हम आराम से पास होने दे रहे हैं, राइट। मतलब डायरेक्शन वाइज, डिस्टर्बेंस के डायरेक्शन वाइज हम वेव को आइदर पास होने दे रहे हैं या नहीं होने दे रहे हैं, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। अब ऐसा पॉसिबल कहाँ पे होगा, जब आपका डिस्टर्बेंस वेव के प्रोपगेशन को परपेंडिकुलर होगा, तभी आप कर सकते हो ये। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर वेव ऐसे जा रही है तो डिस्टर्बेंस ऐसे 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 नहीं होते, डिस्टर्बेंस ऐसे होता है, राइट। इसको आप कैसे रोकोगे, स्लिट से रोक ही नहीं सकते आप, यू कैन नॉट पोलराइज इट। इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, लेकिन ट्रांसवर्स को आप कर सकते हो। दैट इज द आंसर डी, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, अ वेव गोइंग इन अ सॉलिड। सॉलिड में जाने वाली वेव कैसे होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल। ये मस्ट जो वर्ड है ना, इसको ज़रा क्रिटिकली देखा कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए इसको। क्या सॉलिड में आप ट्रांसवर्स वेव नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं।
स्ट्रिंग ले लीजिए, उसमें आप ऐसे वेव भेज दीजिए, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव, वो सॉलिड में हो गया, है ना। या स्टील का प्लेट ले लीजिए, उसमें एक जगह पे ऐसे ठक 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 कीजिए, द प्लेट वाइब्रेट्स लाइक दिस, तो वो ट्रांसवर्स वेव हो गई। सो मस्ट कहना रॉन्ग है ना। सेकेंड ऑप्शन मे बी लॉन्गिट्यूडनल, यस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आप भेज सकते हो, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव भेज सकते हो ना, ऐसे कंप्रेस डीकंप्रेस कर सकते हो आप स्प्रिंग में, स्लिंकी, राइट। सो लॉन्गिट्यूडनल भी भेज सकते हो, ट्रांसवर्स भी भेज सकते हो, मे बी, दैट इज ऑप्शन बी और डी। मस्ट कहना रॉन्ग है, इसलिए ए और सी नहीं आएंगे, बट बी और डी सही हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, अ वेव मूविंग इन अ गैस। अब देखिए गैस पार्टिकल्स में जो वेव आप भेजते हो, जनरली हम साउंड वेव भेजते हैं, वो कैसी होगी, तो इट इज नेसेसरीली लॉन्गिट्यूडनल। गैस पार्टिकल्स में जो वेव जा रही है, वहां पे गैस पार्टिकल को कैसा मैकेनिज्म मिलेगा कि जिससे वो ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होंगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। गैस पार्टिकल क्यों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा, देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, इसीलिए वो ऐसे आगे पीछे करते हैं, एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। सो गैस में इट मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो फिफ्थ का आंसर आएगा ए, लेकिन फोर्थ सॉलिड में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, ओके। सो अगेन हमारे 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, हम यहाँ पे रुक रहे हैं। एज यू कैन सी के वीडियो की लेंथ यहाँ पे छोटी बनेगी क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने के नहीं है, बट एज वी मूव ऑन, जैसे हम एक्सरसाइज में जाएंगे, यू विल फाइंड कि वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो वी आर स्टॉपिंग हियर। आपने अगर मेरे दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने अपलोड किए थे HCV सीरीज़ के, यू कैन चेक दैट। मैंने हर एक चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनाई है। हमने अब तक ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, SHM इनके वीडियोस अपलोड किए हैं, यू कैन चेक देम, क्योंकि वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव हैं और वो भी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द फाइनल एग्जाम। अगर इसके अलावा और भी कुछ आपको मुझसे चाहिए, यू नीड सम कॉन्सेप्ट्स जो मैं एक्सप्लेन करूँ, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट्स। Thank you very much for watching.